अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी इल्म में ये बात होगी 27 ज़िलहज को खलीफा सानी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ज़ख्मी हुए और यकम मुहर्रम को उनकी शहादत हुई। तो चलिए, कौन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला? ये वो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, प्यारे उमर, तो जिस गली से गुजरता है वो गली शैतान छोड़कर भाग जाता है। तो फरमाया, कौन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला? फरमाया, ये वही उमर है जब नबी पास ओहद पहाड़ पे खड़े हैं। सहीह बुखारी की हदीस है। ओहद पहाड़ पे खड़े हैं और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नाल है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, ये सहाबा साथ हैं। तो वो ओहद पहाड़ ने हरकत करना शुरू कर दी, यानी कि हिलना शुरू कर दिया। नबी पाक फरमाने लगे, उस बुत ओहद ठहर जा, आपको नहीं पता तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं और एक अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह खड़े और दो शहीद है। और दो शहीद कौन कौन से हैं? फरमाया, वो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला और प्यारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। ये वो सहाबा है, ये वो हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी जिनको अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी अंदर ही बशारत दे दी थी, ये कि प्यारे उमर के आपको भी शहीद किया जाएगा। चलिए, मैं बताना ये चाहता हूँ, जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला 27 ज़िलहज को नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लोलो फ़रोज़ मजूसी बंदा था, वो मिंबर के पीछे छुपा हुआ था। अब अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू कर दिया। वो मिंबर से निकला मजूसी, उसने पेट में नेज़े मारे, नाफ के नीचे नेज़े मारे और उस नेज़े को सैर की पान लगाई हुई है, तो नेज़े मारते गए। देखिए कि अमीरुल मोमिनीन ज़मीन पे पड़े हैं और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ज़मीन पे पड़े हैं और सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये अबू लोलो फ़रोज़ जो मजूसी है वह भागा और साथ मुहद्दिसीन लिखते साथ सहाबा को भी शहीद कर गया, कुछ को ज़ख्मी कर गया। जब भागने लगा तो एक सहाबी बाहर था, उसे पता चला कि कोई मसला है, उसने इसके ऊपर चादर डाल दी। जब चादर डाली तो ये समझने लगा मैं पकड़ा गया, मैं मारा जाऊंगा। तो इस मजूसी ने खुदकुशी कर ली। तो ये हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ज़ख्मी हालत में घर लाए गए। अब खाना खाते हैं, उस ज़ख्मों के ज़रिए जो ज़ख्म है उधर से बाहर निकलते आ रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे, मुझे नहीं लगता कि अब ज़िंदगी वफा करे या ना करी। अपने बेटे को आवाज़ दी, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह। फरमाया, प्यारे बेटा, जाओ माँ जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से बात करिए कि मेरा बाप कहता है कि जहाँ पे, फरमाया, बेटा जाके ऐसे कहना है, ये नहीं कहना अमीरुल मोमिनीन कह रहे, नहीं, बल्कि ये कहना कि ख़त्ताब का बेटा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह कह रहे हैं कि माँ जी जहाँ पे आपने अपने लिए जगह बनाई है नबी पसंद के साथ, अपने बाप अबू सिद्दीक़ के साथ, वो जगह अगर मुझे मिल जाए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह की आंखों से आंसू निकल आए। फरमाया, जगह तो मैंने अपनी रखी थी, लेकिन बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, मैंने आज आपके बाप की बात को तरजीह देती हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो वापस आए बेटा, कहने लगे, अब्बू जी खुश हो जाएँ, माँ जी ने इजाज़त देती है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ने इजाज़त दी है। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहने लगे, बेटा आखिरी मर्तबा मैं दुनिया से चला जाऊँ, फिर एक मरतबा मेरी मैयत सामने रख के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह से पूछ लेना, अगर इजाज़त मिल जाए तो फिर नबी पाक के साथ, मेरे साथी अबू सिद्दीक़ के साथ ही मुझे दफन कर देना। तो फिर ऐसे ही पूछा गया। तो फिर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने यकम मुहर्रम के अंदर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अपने रब को लब्बैक कह दिया, शहीद हो गए। तो यकम मुहर्रम गुजर जाता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं होती। नाज़रीन, ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि अमूमन ये बात बड़ी मशहूर है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर एक उमर और आ जाता तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल जाता। तो मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमें नबी पाक के सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।